हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक टॉपिक लेकर की, जो काफ़ी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी मजबूती के साथ मैं आप लोगों के बीच काफ़ी मैं डीपली मैं बताने का कोशिश करूँगा, ताकि एग्ज़ामों में आपकी 100% रिजल्ट दे और आपका परिणाम सुनिश्चित हो। तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ, मैं ऐसा टॉपिक लाया हूँ कि सुन करके आप लोगों के मन में काफ़ी खुशियाँ होगी कि इस टॉपिक के माध्यम से आप लोग मन से पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी और नोट्स भी तैयार करेंगे, जो कि सभी लोगों को ये टॉपिक पसंद आएंगे। छात्र को भी, छात्राओं को भी, जो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर चुके हैं उनको भी के लिए मैं लाया हूँ, और जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो और ज़्यादा फायदेमंद है। तो भारत के पड़ोसी देश के साथ कैसी नीति है, उसके साथ में कैसा नीति चलेगा और कैसे बारे में बताऊंगा आपको। भारत की जो पड़ोसी जो देशों के साथ जो है नीति, पारस्परिक विश्वास और एक दूसरे की समस्याओं को समझने का मैत्री भाव से उनका हल करने की है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान जहाँ भटकाएंगे तो या स्किप करके भाग जाएंगे तो कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाओगे। आप ध्यान से एक एक बारीकियों से हमारी आवाज़ों को आप सुनेंगे तो निश्चित ही आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में ये बातें घुसेगी। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश में कुछ ऐसे जो देश है, जैसे हमारा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका में कुछ मतभेद भी हैं, किंतु भारत इन मतभेदों को पारस्परिक बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से दूर करना अधिक पसंद करता है। यह इस प्रकार के आपसी मतभेदों को तीसरे देश की हस्तक्षेप से नहीं मिटाना चाहता है। भारत दक्षिण एशिया के देशों में को महान शक्तियों के आधिपत्य से मुक्त रखना चाहता है और इसी उद्देश्य से दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई। इसके सदस्य जो हैं, जानना चाहेंगे आप? इसके जो सदस्य हैं, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव हैं, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो आज जो मैं बताने जा रहा था आप लोगों को, जो टॉपिक, दिल थाम के बैठिएगा आप लोग और ध्यान से सुनिएगा, बका करके नहीं सुनिएगा, क्योंकि बकाने से आप बहुत बड़े तेज तरार व्यक्ति नहीं हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा तो कुछ सीखिएगा। तो आज जो मैं टॉपिक में बताने जा रहा हूं, जो भारत और पाकिस्तान
संबंध के बारे में बताऊंगा आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध जो कि आज़ादी के से कैसे संबंध थी। तो भारत जो है हमारा सन 1947 मतलब 1947 में विभाजन हुआ और विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान को जो निर्माण हुआ तो पहले एक क्या बोलना चाहिए आप लोगों के थोड़ा सा, तो पहले एक देश होने के कारण दोनों देशों में अनेक बातों की एकरूपता पाई जाती है। जैसे इतिहास, संस्कृति, परंपराएं और स्वाधीनता के लिए एक ही शक्ति के साथ संघर्ष हुआ करता था। किंतु विभाजन ने अनेक अप्रिय बातों को जन्म दिया और दो देशों के बीच मतभेद पैदा हो गया। अनेक प्रयास करने पर भी भारत पाकिस्तान के साथ सहयोग और मैत्री भाव स्थापित नहीं कर सका। सीमा पर होने वाले झगड़ों के अलावा नदियों के जल और शरणार्थी संपत्ति संबंधी समस्याएं भी सामने उपस्थित हो गई। नदियों के जल की समस्या सन 1960 में विश्व बैंक द्वारा जो है सिंध घाटी के संधि के अनुसार सरलता से सुलझ गई थी और सीमा विवाद और शरणार्थी संपत्ति समस्या भी इतनी जटिल नहीं थी। किंतु कश्मीर समस्या भारत पाक के बीच जटिल समस्या का रूप धारण कर गई। पाकिस्तान ने धार्मिक, आर्थिक आवश्यकताओं और सुरक्षा के आधार मानकर कश्मीर पर अधिकार व्यक्त किया और पठानों और पाकिस्तान सैनिकों ने सन 1947 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया। कश्मीर के महाराज भारत में सम्मिलित हो गए। भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों का विरोध करने के लिए अपनी सेनाएं कश्मीर में भेजी। भारत ने समस्या को सख्ती से नहीं सुलझाया, अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ का सुपुर्द कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम करने में सहायता की, किंतु कश्मीर का लगभग आधा भाग आज भी पाकिस्तान के अधिकार में है। एक बार फिर 5 अगस्त 1965 को भारत ने कश्मीर पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, किंतु सफलता नहीं मिली और इस बार भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम घोषित किया। इसके बाद रूस के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को ताशकंद में समझौते के लिए बुलाया। 10 जनवरी 1966 को समझौते पर इन लोगों ने हस्ताक्षर हो गए और यह समझौता ताशकंद समझौते के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किंतु इस समझौते में मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से
इस समझौते से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद से 1971 में फिर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ और बांग्लादेश पुराना पूर्वी पाकिस्तान ही है। सन 1971 की बात मैं बताना चाहता हूं आपको। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद सन 1972 भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की एक बैठक शिमला में हुई और दोनों देश युद्ध के दौरान अधिकृत कश्मीर की भूमि को एक दूसरे को लौटाने की राजी हो गए। पारस्परिक विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की राजी हो गए थे। फिर मैं बोलना चाहता हूं, मुझे जितने ही पता है और मैंने कई सारी पुस्तकों को मैंने भी पढ़ा हूं, तो मुझे जितनी भी जानकारी है मैं आप लोगों के बीच में जो भी बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो सन 1999 की बात है, में फिर दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया। 1999 की मैं बात बोल रहा हूं, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। भारत ने पाकिस्तान से यह प्रदेश सैनिक बल पर वापस ले लिए, किंतु पाकिस्तान आज भी उदंडता के कार्य कर पर वह है। आधुनिक घातक शस्त्रों को प्राप्त करना, पंजाब कश्मीर के आतंकवाद को बढ़ावा देना आदि उसकी ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे उसकी बदनीयत का अनुमान लगाया जा सकता है। ये बातें जो मैंने बताई है आप लोगों को, ये कई सारी पुस्तकों में लिखी हुई है। ये मैंने कोई अपने मन से मैंने नहीं बताया हूं। कई सारे पुस्तकों में ये सी बातें लिखी हुई है और उसी पुस्तकों को मैंने भी पढ़ा, समझा, तभी मैं आप लोगों के बीच इस संबंध के बारे में मैंने बताया हूं। और आगे का जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वह भारत और बांग्लादेश की रिश्तों के बारे में बताऊंगा कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता कैसा था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है, इस संबंध से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जेपीएससी हो का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या ईपीएफओ को एग्जाम हो, या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हो। कई राज्यों में भी क्वेश्चन ये उनके बीच के संबंध के बारे में पूछता है। और जो इस मैंने कहा इस वीडियो में, अगर अच्छी ढंग से आप अध्ययन कर लेंगे तो आपका ये वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण गारंटी के साथ मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को, 1,00,000% की गारंटी है। अगर अच्छे से मन से पढ़ लेंगे तो आपकी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं दावा के साथ मैं बोलता हूं आपके बीच। इसी तरह मैं अपनी वाणी को इस वीडियो में मैं विराम देना चाहता हूं और आगे का वीडियो मैं भारत और बांग्लादेश के बीच मैं फिर पुनः मैं लाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से मन से पढ़ेंगे और मुझे सफलताओं का अंबार चाहिए, देश में रोजगार चाहिए, अमन चैन से रहिए। जय हिंद, जय भारत।